इंडिया जीत गया करें। देखो, शुरू करें। इंडिया जीता, तुमको कुछ मिला अभी? लास्ट में रिजल्ट देख लेता, खुश हो जाता। पढ़ाई करो। पढ़ेगा नहीं चुट्टा सा। कहां तक हुआ था? त्वरण हुआ था। इसके बाद चलना था। हमको लगता है हम लोग यहाँ थे। देखे तो क्या यही थे? एक समान वेग होगा तो त्वरण का मान 0। अगर मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड का वेग है, कितना मीटर पर सेकंड का है? 2 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड। त्वरण हो रहा है, एक्सलेटर दे रहे हैं क्या? अरे भैया, 2 मीटर पर सेकंड के वेग से अगर चला रहे हैं, इसका मतलब एक्सलेटर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। कहते हैं वेग देख लो। अगर एक समान वेग है तो त्वरण का मान कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? एक समान वेग है तो त्वरण 0 है। अब आ जाओ इधर। अगर बढ़ता वेग है, प्रारंभिक वेग 10 है, अंतिम वेग कितना है? 20। प्रारंभिक कितना है? 10। अंतिम कितना है? 20। कितना सेकंड में? तो ए बराबर हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा 2। 20 माइनस 10 बटा 2 बराबर कितना? यहां आ जाओ तो प्रारंभिक वेग कितना है? 20। अंतिम वेग कितना है? 10। तब भैया अंतिम वेग 10 माइनस 20, तो यहाँ -5 आ जाएगा। इसको हम लोग मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते। उत्तर अगर कहेगा बताओ मंदन कितना था, 5 लिखेंगे, -5 नहीं लिखेंगे। बढ़ता वेग त्वरण की मंदन? बढ़ता वेग त्वरण और घटता वेग मंदन। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या रहता है? समान। जब देखो 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, तो एक समान ना, 2 2 का बढ़ रहा है। तो त्वरण निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 4 में से 2 गया बटा 2। 4 माइनस 2 अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय ना। 1 आ गया। यहां भी निकालोगे अंतिम माइनस प्रारंभिक बटा समय। 6 माइनस 4 बटा कितना? 2। अब बताओ, प्रारंभिक वेग अगर कम हो, अंतिम वेग ज्यादा हो, तो त्वरण की मंदन। अब प्रारंभिक वेग ज्यादा हो, अंतिम वेग कम हो, तब क्या होगा? मंदन। बढ़ता वेग त्वरण और घटता वेग मंदन। अब मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं कर। अब उदग्र की स्थिति में देखो क्या क्या होता है। उदग्र के केस में अगर आप जाओगे तो 2 ऑप्शंस है। या तो ऊपर की ओर फेंकोगे, या किधर की ओर? नीचे की ओर। या तो ऐसे गिरा दोगे, या नहीं तो ऐसे फेंक दोगे। या तो ऐसे, या तो ऐसे। बोलो हाँ। अगर ऊपर की ओर फेंकोगे, नीचे से कोई पिंड ऊपर की ओर फेंकोगे, तो वेग 2 प्रकार का, एक प्रारंभिक और दूसरा अंतिम। प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v। तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अगर नीचे से ऊपर फेंकोगे तो अंतिम वेग 0। ऊपर से नीचे फेंकोगे ना तो प्रारंभिक वेग 0। देखो तो अभी प्रारंभिक वेग 0 है? नहीं है। अरे ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो प्रारंभिक वेग 0 है। और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ वेग 0 होगा, अंतिम वेग तब ना गिरेगा। तो नीचे से ऊपर फेंकने पर कौन 0? अंतिम वेग 0। ऊपर से नीचे फेंकने पर। नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वेग का मान अगर मान लो यहाँ कुछ होगा, कुछ से 0 हुआ तो बढ़ा कि घटा? कुछ से 0 हुआ तो नीचे से ऊपर जाने पर घटेगा ना। ऊपर से नीचे आएंगे,
भी का मान कुछ होगा तो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। नहीं समझा? नीचे से ऊपर जाएंगे तो कुछ से जीरो होगा तो घटेगा कि बढ़ेगा? और ऊपर से नीचे आएंगे ऐसे भी देखो, ऊपर से नीचे कोई पिंड को गिरा देते हैं तो वेग बढ़वे ना करता है। बोलो, वेग क्या होता है? कहने का मतलब ये हुआ कि ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग जीरो, ऊपर से नीचे फेंकेंगे प्रारंभिक वेग जीरो। अभी देखो प्रारंभिक वेग जीरो है और नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग जीरो होगा। विराम से चलेंगे तो यू जीरो, अब ब्रेक लगा देंगे तो भी जीरो। ब्रेक अंतिम में लगाते हैं कि प्रारंभिक में? तो विराम से चलेंगे तो यू जीरो, ब्रेक लगा देंगे तो भी जीरो। चलो ऊपर से नीचे अगर फेंकते हैं तो यू का मान क्या होता है? जीरो। और नीचे से ऊपर फेंकते हैं भी का मान जीरो होगा। विरामावस्था से चलेगा। अभी हम विराम से चलना शुरू करेंगे तो यू जीरो, अब ब्रेक लगा देंगे। जिससे शुरू करेंगे वो यू और जिससे खत्म करेंगे वो भी। जिससे चलना शुरू करेंगे वो यू, जिससे खत्म करेंगे भी। हाँ कि ना? ये न्यूमेरिकल बनाने में आपको मदद करेगा। बता दो, बता अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल यानी यू का मान, यू का मान दिया हुआ है कितना? यू का मान दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलिएगा तो 72 गुना 5/18 होगा। अब भी का मान, ब्रेक लगा दिया ना तो भी का मान जीरो। तो कह रहा है मंदन ए बराबर फॉर्मूला क्या होगा? भी माइनस यू बटा टी। भी का मान कितना है? हाँ जीरो। माइनस यू का मान कितना है? 20 बटा टी कितना है? हाँ 5 चौका 20 माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ उत्तर कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर 4 ना। ए की बी, क्योंकि मंदन लिखने के लिए माइनस साइन का प्रयोग नहीं करते। अब ध्यान से देखना, अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो विस्थापन को हम लोग एस से डिनोट करते हैं। किससे? त्वरण को ए से, प्रारंभिक वेग को यू से, अंतिम वेग को भी से, समय को टी से। समय को टी से, प्रारंभिक वेग को यू से, अंतिम वेग को भी से, विस्थापन को एस। क्लियर? एस बराबर क्या है? विस्थापन। यू प्रारंभिक वेग है, भी अंतिम वेग है, ए त्वरण है, टी समय, जी गुरुत्वीय त्वरण है जिसका मान 9.8 या 10। ज्यादा एग्जैक्ट कौन होता है? 9.8। छात्रों द्वारा प्रश्न बनाते समय प्रश्न में दिया हुआ मान या उत्तर का मान अगर फ्रैक्शन में रहे तो इतना यूज करना है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। अगर इतना ऑप्शन में कहीं भी दिखे तो कितना लेना है? 9.8। अन्यथा कितना लेना है? 10। क्वेश्चन में जो कहे, अगर मान लो ऑप्शन का आंसर 1000, 2000, 3000 है, इसका मतलब लो 10 लिया है तभी ना आया है। अगर पॉइंट में है इसका मतलब जी का मान कितना लिया? 9.8। इस बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, सब गलती मारा, अधिकतर बच्चे गलती मारे। अब देखो गति का परिभाषा और समीकरण किसने दिया? गैलीलियो ने। ये जो गति की परिभाषा हम लोग जो चलते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, किसने दिया? गैलीलियो। लेकिन समीकरण हो गया v बराबर u प्लस ए टी, ये भी कौन दिया? गैलीलियो। लेकिन गति का जो नियम है ना, क्रिया के बराबर था विपरीत प्रतिक्रिया वगैरह वगैरह, वो किसने दिया? न्यूटन। किसने दिया?
गति की परिभाषा और समीकरण किसने दिया? गैलीलियो। और गति का नियम आप पढ़िएगा, एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो किसने दिया? न्यूटन। चाल बराबर दूरी बटा समय, इस परिभाषा किसने दिया? गैलीलियो ने। यह समीकरण किसने दिया? गैलीलियो ने। लेकिन गति का नियम किसने दिया? न्यूटन। गति का नियम न्यूटन ने दिया था। परिभाषा और समीकरण कौन दिया? गैलीलियो ने। जी का मान हमेशा ध्यान रखना, अगर आंसर पॉइंट में रहे ना तो क्या लेना है? 9.8। अगर क्षैतिज में बात करें, किसमें बात करें? क्षैतिज में समीकरण होता है v बराबर u प्लस एटी। अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय। s बराबर तीसरा v स्क्वायर बराबर, ये समीकरण, ठीक ना? अब उदग्र में दो कंडीशन है। बताओ, गुरुत्वाकर्षण बल किधर लगता है? नीचे के ऊपर। जी जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी का त्वरण। आप पढ़िएगा ग्रेविटेशन चैप्टर। किसका त्वरण है? अगर ऊपर की ओर जाता है तो बताओ, ऊपर की ओर जाएगा गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाएगा कि सपोर्ट में? तो यहां पर ए के बदले ले लेंगे -g। और अगर कोई पिंड नीचे की ओर आता है, ए बराबर ले लेंगे +g। सारा समीकरण यही है। nवें सेकंड में दूरी का फॉर्मूला होता है। अगर मान लो nवें सेकंड में विस्थापन कितना हुआ, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। nवें सेकंड में अगर कह दे विस्थापन कितना हुआ, तो u प्रारंभिक वेग है a बाई टू, टू एन, एन बोले तो अगर आपको कहेगा एक पिंड चलना शुरू किया, बताओ 5वें सेकंड में विस्थापन कितना, तो n का मान कितना हो जाएगा? 5। ध्यान से देखना, अगर कोई पिंड ऊपर की ओर जा रहा है तो फॉर्मूला जो होगा सेम होगा, खाली v बराबर u, आप प्लस की माइनस, खाली ए के जगह पर माइनस दे देंगे जी। ए के जगह पर क्या दे देंगे? -gt हो जाएगा। ए के जगह -g देंगे। दूसरा s बराबर होगा, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर -2gs होगा। फिर यहां नीचे की ओर आएगा तो पहला समीकरण हो जाएगा v बराबर u प्लस जी टी। दूसरा समीकरण हो जाएगा s बराबर, और तीसरा समीकरण हो जाएगा v स्क्वायर बराबर। समझ में आया? ऐसे ध्यान रखो, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में जाएगा इसे माइनस, गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में आएगा प्लस, गुरुत्वाकर्षण के विरोध में माइनस, गुरुत्वाकर्षण के सपोर्ट में प्लस। अब इसका जो सवाल देगा ना, तो आप गौर फरमाइएगा। तो इस कंडीशन में आप गौर से देखिए, अगर कोई पिंड नीचे से ऊपर फेंक रहा है तो अंतिम वेग तो अपने मन से 0 मान लेंगे। आज जी का मान कितना मान लेंगे? 9.8 या 10। अगर कोई पिंड ऊपर से नीचे फेंक रहा है तो इसका मतलब यू का मान तो अपने मन से 0 मानेंगे, क्योंकि हम बोले ऊपर से नीचे फेंकेंगे u 0 और नीचे से ऊपर फेंकेंगे v 0। यहाँ u का मान 0 है, g का मान कितना ले लेंगे? 9.8 या 10। आप गौर से देखिए, हर समीकरण में 4 अननोन है। देखिए ना, यहाँ v बराबर u प्लस ए टी है, v u a t। यहाँ देखिए s u t a, v u a s, कई गो अननोन है। इस समीकरण में भी देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, एस अननोन है, यू अननोन है, टी अननोन है, जी अननोन है, 4 गो अननोन है।
यहां भी देखिए VUGS कई गो अननोन है? 4। लेकिन ई दोनों में तो 4 में से 2 नोन है। फिक्स सही है कि नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो भी का मान क्या ले लेना? 0। जी का मान 9.8 या 10। इसमें भी 2 गो फिक्स है, ऊपर से नीचे फेंकेंगे यू का मान 0, जी का मान 9.8 या 10। तो एक मतलब अगर एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, इसमें ए अगर 3 गो का वैल्यू पता होगा, चौथा मालूम चलेगा? किसी भी एक इक्वेशन से एक का वैल्यू पता चलता है कि 2 का? और 2 इक्वेशन से 2 अननोन का वैल्यू पता चलता है। फॉर एग्जांपल अगर x प्लस वाई बराबर 5 हो तो इसमें x और y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कहीं पर x प्लस 2 बराबर 5 हो तब आ इसका मतलब एक इक्वेशन से एक ही अननोन का वैल्यू निकलेगा, और अगर ये दोनों का यूज करेंगे तब x और y दोनों का वैल्यू निकलेगा। पता नहीं बुझा रहा है? इसका मतलब इस इक्वेशन से एक ही अननोन का वैल्यू निकलेगा। 4 अननोन है, 3 पता होना चाहिए। इस इक्वेशन में भी 4 अननोन है, 3 पता रहेगा तभी चौथा निकलेगा। इस टाइप के क्षैतिज समीकरण में जैसे कार चल रहा है, बस चल रहा है, ट्रक चल रहा है, क्षैतिज हो गया। इसमें 3 गो का वैल्यू दे देगा, चौथा मांगेगा। इसमें भी 3 गो का वैल्यू दे देगा, चौथा मांगेगा। इसमें भी 3 गो का वैल्यू दे देगा, चौथा मांगेगा। बुझा रहा है? इसमें 2 गो का देल है, 3 एगो का वैल्यू देगा, चौथा मांग लेगा। क्योंकि 4 अननोन में 2 तो दिया हुआ है ना, तो 2 गो दिया हुआ है, एगो का वैल्यू देगा, चौथा मांग लेगा। बोले मैं नहीं करे। इसमें 2 दिया हुआ है, तीसरा का वैल्यू देगा, चौथा मांग लेगा। आप बोलेगे सर एग्जाम्पल बताइए, है ना? देखो इसका एग्जाम्पल बताते हैं। एक पिंड विराम से चलना शुरू करता 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से तो 5 सेकंड बाद विस्थापन। तुम गौर से देखो। चलो इसको अभी हटाते हैं, पहले ए को टाइप पढ़ते हैं। बिना ध्यान से देखो, एक पिंड विराम से क्या करना शुरू करता है? चलना। u का मान 0 ले लें, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। टाइम कितना है? तो विस्थापन का मान क्या होगा? देखिए तो क्या क्या है, 4 गो हो गया, 3 गो दिया हुआ है, चौथा मांग रहा है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा, तब क्वेश्चन बनेगा नहीं। अब तुम देखो कि ये चारों जिसमें होगा उस समीकरण लगा दो, यू टी ए एस। देखो यहां यू तो है, टी तो है, ए तो है, एस है क्या? ई नहीं लगेगा। यू तो है, टी तो है, ए तो है, एस तो है, चारों है। इसमें देखो यू है, ए है, टी ए नहीं है। हमको चाहिए यू, जो ई चारों जो दिया हुआ है और जो निकालना है, चारों जिसमें इन्वॉल्व होगा वो समीकरण लगाएंगे। कौन समीकरण में बताओ? पहला कि दूसरा? तो लगा दो S बराबर यू टी प्लस एस। इसका मान 0 हो जाएगा। u 0 है तो पूरा टर्म 0 ना। हाफ ए का मान कितना है? 2 इंटू टी का स्क्वायर 5 का। समझ में आई बात? जो चारों 3 को दिया हुआ रहेगा, चौथा अननोन होगा, वो चारों जिस समीकरण में होगा वो लगा देंगे। बोलो निकलेगा? एनी डाउट? फॉर एग्जाम्पल एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जितना समय किसी पिंड को ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। अगर किसी पिंड को 10 मीटर पर सेकंड के 5 सेकंड लगा ऊपर जाने में,
जैसे इस पिंड को हम फेंके और अगर इस पिंड को 5 सेकंड ऊपर जाने में लगा तो 5 सेकंड नीचे आने में भी लगे। अगर इस पिंड को हम फेंके अब 5 सेकंड कहां जाने में, ऊपर जाने में, तो 5 सेकंड फिर नीचे आने में लगे। जाने और आने में लगा समय बराबर होता। अगर सेम गति से जाएगा सेम गति से आएगा तो ऐसे फेंकेंगे तो जाने आने में लगा समय समान। लेकिन तुम कहोगे यहां से दिल्ली जाएंगे, दिल्ली से फिर यहां आएंगे, समय समान नहीं होगा। डिपेंड करता है कि तुम फ्लाइट से जा रहे हो, किससे जा रहे हो, ट्रेन से। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। कहेगा एक पिंड 2 मीटर पर सेकंड से के चाल से चलना शुरू किया। दस सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर पर सेकंड हो गया, तो त्वरण क्या होगा? दोस्त अब गौर से देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। पिंड इतना चाल से चलना शुरू किया था, प्रारंभिक वेग कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड हुआ, और 10 सेकंड बाद उसका वेग इतना हो जाता है। टाइम का मान कितना है, उसका वेग कितना हो जाता है? हाँ, तो कह रहा है त्वरण का मान कितना होगा। देखो तो कौन समीकरण लगेगा, जेकरा में यू टी भी ए होगा उस समीकरण लग जाएगा। देखो जेकरा में यू है टी ए नहीं है, यू है टी है ए है भी है, कौन कौन होना चाहिए, यू टी ए भी। देखो यू तो है, ए तो है, टी तो है, भी तो है, कौन समीकरण लगेगा, पहला कि दूसरा? तो भी बराबर यू प्लस ए टी। भी का मान कितना है 20, यू का मान कितना है 2, टाइम कितना है 2, यू प्लस ए टी ना, यू का मान है कितना 2, प्लस ए का मान कितना है निकालना है, टी का मान कितना है, कितना हो जाएगा? अरे ए बराबर कितना हो जाएगा, 18/10 हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा आंसर। समझ में आई? खाली कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। प्रारंभिक वेग 0, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे तो, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे तो प्रारंभिक वेग कितना, 0। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहे तो प्रारंभिक वेग कितना, कितना? अगर किसमें नहीं दिया हुआ रहे, क्वेश्चन में कुछ ना दिया हुआ रहे, प्रारंभिक वेग अपने मन से 0। हेलो, 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 हेलो। एक पिंड, अब दोस्तों हमने क्या कहा, देखो तुमको इस चैप्टर में लगता क्या होगा, जब टीचर आपके आते, हमारे साथ जो होता था वो हम आपको बताते हैं। टीचर जब आते थे हमारे पास पढ़ाने के लिए, तो वो क्या करते थे, वो बना के चल जाते थे, लेकिन मेरा इस चैप्टर का सवाल कभी नहीं बनता था। इसलिए कि उसको जब मन होता था यू का मान 0 ले लेते थे, जब मन होता था
जाने आने में लगा समय ले लेते थे समान, जब मन होता था ब्रेक लगाने पर भी 0 ले लेते थे, जब मन होता था यू का मान जो रहता था वो ले लेते थे। तो बतेवे नहीं करते थे क्लियरली कि मेनली हो क्या रहा है। तो आपको ये समझ लेना है कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हुआ रहे तो यू अपने मन से 0 ले लेना है, क्योंकि अगर कोई वस्तु होगा तो वो विराम से चलवे किया होगा, ये बात फिक्स है। कोई वस्तु चला होगा तो प्रारंभ में वो विराम में रहा होगा, लेकिन अगर विराम में यू का मान प्रारंभिक वेग दे दे तो वो ले लेना है, क्योंकि वस्तु बीच से चलते हुए, मतलब वस्तु ऐसे चल रहा है तो आपको यहां से यहां मांग रहा है, इसका मतलब इसका प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ है। बोलो। ऊपर से नीचे गिराएंगे तो यू का मान 0, नीचे से ऊपर भेजेंगे भी का मान 0। जितना समय जाने में लगेगा उतने समय आने में। विरामावस्था से चलेगा यू का मान 0, यू का मान 0, और ब्रेक लगा देगा तो भी का मान 0। जितना समय जाने में लगेगा उतने समय आने में लगेगा, जितना समय जाने में लगेगा उतने समय आने में लगेगा। बोलो। विराम से चलेगा यू का मान 0, ब्रेक लगा देगा भी का मान 0। भी का मान 0 ना। भी क्या है? अंतिम वेग। यू क्या है? प्रारंभिक वेग। भी क्या है? अंतिम वेग। यू क्या है? प्रारंभिक। अब हम चलते हैं इसके दूसरे टाइप पर। हमको ऐसा लगता था जब हम क्रिकेट खेलते थे, लगता था जिस दिन हम मर जाएंगे ना उसी दिन मेरे हाथ से बल्ला छूटेगा। वो वाला पागलपन था। पिताजी आज पीटते थे, जैसे आज पीट दिए कि कल से क्रिकेट खेलने जाएगा टांग तोड़ देंगे, अब बाबूजी के सामने में बैठ लेके चल देते थे। कैसा पागलपन होगा। और फिर मन में ये सोच लेते थे कि क्या होगा, फिर मारेंगे। समझ लो कैसा पागलपन होगा। बाबूजी वहां खड़े हैं, आप पीटे हैं कल्ले कि कल से नहीं जाएगा, तो उस टाइम बोल दिया नहीं जाएंगे। फिर 4 बजे शाम, बाबूजी वहां खड़े हैं और हम बैठ लेके चल दिए। बर्दाश्त नहीं होता था। लगता था कि अंतिम घड़ी में ही छूटेगा मेरा। और छोड़े ऐसा केने बैट केने बॉल। हमको लगता है पिछले 10 साल में 4-5 दिन छुए होंगे, ऐसे ही गांव घर गए होंगे कभी कभार। हम अपने टीम के सबसे बेस्ट प्लेयर थे। तुम देखने से भी दिमागी आदमी है, थोड़ा देखने से भी लग रहा होगा। आप भोदुआ तो नहीं है ना होंगे रे, तो लग रहा है ही। मतलब टीम के बेस्ट प्लेयर थे, लेकिन मामला ये बना कि एकदम मन ये लग गया कि साला इससे कुछ होगा नहीं, हमको अब कुछ करना पड़ेगा। वहां भी थे कैप्टन ही थे, कैप्टन नहीं थे तब भी कैप्टन थे, बल्ला मेरा था। लेकिन चीजें जब उल्टी ना, फिर साफे उलट गई। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है ना, तो सिर्फ लास्ट में सुन लेते थे कि जीता कि हारा, इतने से मतलब। उससे ज्यादा मतलब जब क्रिकेट के एकदम शानदार, हम महेंद्र सिंह धोनी के डाई हार्ट फैन हैं, ठीक ना। उसको कोई कुछ कह देता तो मन करता है कि खून होकर हम निकाल के भुजिया बना के खा लें। ऊपर जाएगा तो माइनस जी की प्लस जी, तो फॉर्मूला होगा v बराबर u माइनस जी टी, भी s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस। बोलो। अब सवाल देखो कैसा पूछेगा। अगर किसी वस्तु को, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंका जाता है तो महत्तम दूरी जाने में, महत्तम दूरी जाने में लगा समय क्या होगा? तो बताओ, फेंक रहा है कि गिरा रहा है? फेंकना और गिराना में अंतर है। ऐसे फेंकेंगे, ऐसे गिराएंगे। इसका मतलब किसी वस्तु को इतना के वेग से ऊपर फेंका जा रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है कि नीचे?
ऊपर जा रहा है। बताओ अंतिम स्थिति तक जाने में लगा समय, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा। अंतिम वेग कितना, यानी u0 की v0। अब बोले कैसे, तो हम बोले नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो अंतिम वेग 0 होगा। और बता 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया, यानी प्रारंभिक वेग कितना है। और जो फेंका गया यहां से, तो प्रारंभिक वेग कितना है 5। तो कह रहा है तो महत्तम दूरी जाने में लगा समय, तो महत्तम दूरी जाने में लगा समय टी 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 टी। रुक जा, न न न न, रुक जा यार। महत्तम दूरी जाने में लगा समय, यानी एस मांग रहा, टी मांग रहा है, मांग रहा है रे। जी का मान कितना, हाँ 9.8 लेना है कि यहाँ 10 लेना है। जब यहाँ 5 दिख रहा है, कर मतलब क्या लेंगे 10। अब देखो तो निकलेगा कौन वाला से, एकरा से। महत्तम दूरी जाने में लगा समय इससे निकल जाएगा। अरे देखो ना, हमको क्या चाहिए, यू भी टी जी। देखो तो यू भी है, भी है, जी भी है, टी भी है, लगा दें। भी बराबर यू माइनस जी टी। भी का मान 5, जी का मान, टी का मान कितना आ जाएगा 0.5। बोलो, अरे बोलो आंसर। बोलो रे, बना लेगा। तो नीचे से ऊपर फेंकेंगे अंतिम वेग 0, ऊपर से नीचे फेंकेंगे प्रारंभिक वेग। नीचे से ऊपर अंतिम वेग 0, ऊपर से नीचे प्रारंभिक वेग 0। बोलो चला, नीचे से ऊपर फेंकेंगे अंतिम वेग 0, ऊपर से नीचे फेंकेंगे प्रारंभिक वेग 0। जितना समय जाने में उतना समय आने। ब्रेक लगाएंगे तो v0, अविराम से चलेगा तो u0। ब्रेक लगाएंगे तो v0, अविराम से चलेगा तो u0। क्लियर, कल ये चैप्टर हो जाएगा आपका समाप्त। थैंक यू वेरी मच। एक बटे दो आ रहा है क्या रे, अरे तो 1/2 को ना 0.5 लिखे हैं चोट्टा। कहता है गलती लिख दिए। वर्कशॉप कब से स्टार्ट होगा, होगा तो बताएंगे।